बुर्ज खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमसे रिलेशन वो खराब तो नहीं करना चाहते हैं। कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, अरबी में लिखी हुई है, लेकिन मुसलमानों को अरबी टू अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कुतुब मीनार में अरबी में लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम लिखा हुआ है, जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। एक किताब भी है ताजुल महसिर, एक किताब है जो भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, ईरान में हर जगह पाई जाती है। ताजुल महसिर, जिसको लिखने वाले हसन निजाम, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है कि 27 बड़े बड़े टेम्पल्स को मुगलों ने डिस्ट्रॉय और डेमोलिश किया है। और इस बात की पुष्टिकरण कई ऐसे राइटर ने किया है, मुसलमान राइटर ने किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी से जो मैंने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। और देखने वाले तमाम मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनसे, और जो पाकिस्तान में जिनको खुजली मची है उनसे, जिनको और भी कहीं कहीं खुजली मची है उनसे, उन सब लोगों से भारत की ये बेटी नाजिया इलाही खान प्रूफ मांगती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने आज काफी जगह, एक्चुअली बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने भी इस बात को थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाकर दिया है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी को आज मेरे लीगल फर्म की तरफ से एक मेल भी गया है, जो वो एक्चुअली में एक लेटर है, एक पिटिशन है। और साथ साथ मैंने उनके ब्यूरोक्रेट को मैंने एक और भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि भारत में रह रहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड तो हार चुके थे ये केस। और जो जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया था वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो तैयार किया था के मोहम्मद साहब ने, और आचार्य जी जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने जो 441 ग्रंथों के प्रूफ रखे थे, जिसको एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था कि मैं इस संस्कृत को या इस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो योगी महाराज जी ने यह जिम्मेदारी ली थी और 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करके ओरिजिनल प्रूफ के साथ उसको सबमिट करवाया था। और तमाम जजेस ने ये बात कही थी कि 2 डेकेड के हेयरिंग और पिटिशन के बाद ये केस पक्ष में जा रहा है हिंदुओं के, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और जितने भी 210 पिटिशन फाइल हुए थे वो सब के सब मुसलमानों के बेकार हो चुके थे, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। तो मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो दिखा सकते हैं, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम लल्ला के जन्म स्थान का प्रूफ हिंदुओं से मांगा गया है, किसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताब ही खोलकर दिखाएंगे ना। हमें भी तो अल कुरान की किताब ही खोलनी पड़ेगी ना। हमें भी तो ईमान ही है ना अल्लाह पर, हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमने भी तो ईमान लाया हुआ है ना। हमने तो अपने कान से देखा नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद को, और अपने आंख से देखा भी नहीं है और अपने कान से सुना भी नहीं है अल्लाह को, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उसी तरीके से किसी भी धर्म की आस्था और ईमान को हमें इस तरह से क्वेश्चनेबल मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा तो हम भी अपने अल कुरान की सूरतों और आयतों को ही पेश कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पेश कर पाएंगे। अब देखिए ना, कल की ही बात मैं बता रही हूं कि कल जो है शोएब, मीरा रोड में महाराष्ट्र में कुछ सनातनी जो परिवार है वो हनुमान जी का झंडा वंडा लगा करके और राम भगवान का झंडा लगा करके वो निकल गए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। बस मुसलमानों ने उनकी गाड़ियां वाड़ियां तोड़ दी और उसके बाद फिर उनको तो खून से लहू लहान कर दिया। और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा बुलंद हुआ है,
मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। जो दंगई, जो आतंकी हरकत, जो टेररिज्म एक्टिविटीज मीरा रोड के जो मुसलमानों ने किया है, वो सारे चैनल्स पर अभी चल रहा है, नेशनल सारे चैनल्स पर चल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अपने भगवान का नाम लेने वाला मार खाता है भारत में, अपने भगवान का नारा बुलंद करने वाला यहां पर खून से लहू लुहान हो जा रहा है। तो क्या ऐसे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज आप भारत की भूमि और धरती पर जुमे की नमाज आप पढ़ रहे होते हैं, तब तो आपके ऊपर आपको कोई खून से लहू लुहान नहीं करता है, बल्कि जितने भी हिंदू मारवाड़ीज हैं या हिंदूज हैं, सनातनी हैं, वो तो जगह खाली करके दे देते हैं कि लीजिए आप नमाज पढ़ लीजिए। आप किसी के भगवान के नारे पर आप इस तरह से आतंकी हमला कर रहे हैं, ये तो बर्दाश्त से बाहर है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी को सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेकर के आ सकते हैं, या मुझे दिखा सकते हैं, या मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके ऑफिशियल ईमेल पर मैंने उनको मेल किया हुआ है बजाते पूरा पिटिशन कि अगर बाबरी मस्जिद का कोई भी प्रूफ या तथ्य उनके पास है तो वो ला सकते हैं। हाँ जी, 22 जनवरी को मैंने आपको कहा ही था कि 160 से ऊपर देशों से ज्यादा देशों ने भगवान राम में लीन हुए हैं और दिया जलाए हैं, फूलों की बारिश हुई है और पूजा आराधना हुई है। उसी के साथ साथ बुर्ज खलीफा पर भी भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं और लोग काफी प्रशंसा किए हैं, लोगों को बहुत खूब अच्छा लगा है, क्योंकि दुबई में, आबू धाबी में रहने वाले, सऊदी अरबिया में रहने वाले हिंदू बहुत खुश हुए, सनातनी बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी अपने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज करेगा और मेरे पिटिशन को मिलने के बाद और ब्यूरोक्रेट के पास उनके टेबल पर पहुंचने के बाद ये उनके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। और ओआईसी की बात मैं उतना सीरियसली नहीं ले रही हूं, इसलिए नहीं ले रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। और जिस तरह से आबू धाबी में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को 72 एकड़ की मंदिर को इनोग्रेट कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमसे रिलेशन वो खराब तो नहीं करना चाहते हैं। मैं किस बारे में बात करती हूँ? मैं औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हूँ, मैं महिलाओं के एडुकेशन के बारे में बात करती हूँ। हालांकि मैं इस बात की गवाही देती हूं कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था, तो आप एडुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? जबकि अल कुरान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि मर्द सिर्फ पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। बार बार हमारे कान में जब ये बात आती है ना शोएब कि 12 साल की बच्ची का निकाह नहीं होगा तो वो आवारा हो जाएगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और तब मैं कुरान के पन्नों को उठाती हूँ और सूरा नंबर के साथ कहती हूँ कि यहां पर यह बात लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपने आप को रिफॉर्म करें, क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि रिफॉर्मेशन हर एक ईरा में, हर एक सेंचुरी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि क्या सनातनियों में बुराइयां नहीं है, क्या हिंदू समाज में बुराइयां नहीं है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं, है ना? तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है ना, सती प्रथा थी कि पति की चिता अगर जल रही है तो उसी पर बिठा करके पत्नी को भी जला डालो। लेकिन उसको हिंदुओं ने ही खत्म किया, सती प्रथा को हिंदुओं ने फोर्सिबली कहा कि नहीं, खत्म करना पड़ेगा सती प्रथा। पर देखिए हमारे यहाँ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 494 सेक्शन ये बताता है कि हिंदू मर्द अगर बीवी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सजा हो जाती है। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है, और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द 1 से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। तो ये सजा किसने बनाई? ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया? ये जो रिफॉर्म आया ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना, इसको हिंदू समाज ने कहा कि हाँ हमारे धर्म में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, जो सही नहीं है उसको खत्म किया जाए। तो मैं भी यही कहना चाहती हूं कि जो सही नहीं है मेरे धर्म में भी, मेरे इस्लाम में भी, मेरे मजहब में भी, उसको रिफॉर्म करके, इंप्लीमेंट करके उसको बेटर किया जाए, उसको खूबसूरत किया जाए। अब मैं कहना चाहूंगी कि हमारा इस्लाम सिखाता है छोटा बड़ा
नीच, ये सारी चीजें, धर्मों के आधार, मजहब के आधार पर किसी को नाप तोल करना, ये सब बहुत बुरी चीज है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, एक दस्तरखान बिछे, सब मिलकर के खाना खाओ। तो हमारे यहाँ ये बातें बताई जाती हैं मुंह से। लेकिन हमारे भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, जो डोम होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, जो चमार होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इंसान नहीं है क्या? बाकी बाकी स्कूलों में होता है, बड़े बड़े कैथोलिक स्कूलों में होता है, बड़े बड़े गुरुकुल में हो जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पे हो जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। जो मुसलमान का है, जो मुसलमान ये नारा लगाता है, जो मुसलमान इस बात की गवाही देता है कि मेरा अल कुरान कहता है कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, मजहब नीच और ऊंच कुछ नहीं होता है, तो नाजिया इलाही खान जब इन बातों को एकदम प्रूफ के आधार पर सामने रख देती है तो इनको लगता है कि मैं हिंदुओं की चमचागिरी कर रही हूं। नहीं, मैं तो चमचागिरी नहीं कर रही हूं। आप उठाइए गूगल, आप देखिए कि निकाह मस्यार क्या है, आप देखिए।